समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम प्रकाश के किसी भी स्थान पर कम से कम समय में यात्रा कर सकते हैं, जिसे करने के लिए हमें प्रकाश की गति से यात्रा करना होगा। इसलिए समय यात्रा एक समय में कुछ बिंदुओं के बीच के मूवमेंट की अवधारणा है। टाइम ट्रेवल दर्शन और कथा साहित्य में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा है, जो कि 1895 के पहले तक केवल वैज्ञानिकों के बीच ही लोकप्रिय था। लेकिन उसके बाद 1895 में टाइम मशीन के विचार को सर्वप्रथम H.G. वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन के नाम से प्रकाशित किया गया था। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी समय यात्रा का उल्लेख किया गया है। महाभारत में राजा ककुदमी की कहानी को समय यात्रा से जोड़ा गया है। राजा ककुदमी ब्रह्मा से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा करता था और जब वह पृथ्वी पर लौटा है तो वह पाता है कि पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। बौद्ध धर्म में भी समय यात्रा का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म के पाली के कैनन में समय की सापेक्षता का उल्लेख किया गया है। पयासी सुट्टा बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने ही बौद्ध धर्म में समय यात्रा का उल्लेख किया था। जापानी पौराणिक कथाओं में भी समय यात्रा का उल्लेख किया गया है। जापानी कहानी उरिश्मा तारो में टाइम ट्रेवल का उल्लेख मिलता है। उरिश्मा तारो एक युवा मछुआरा था जो मछली पकड़ते पकड़ते समुद्र के नीचे महल में चला जाता है और 3 दिन बाद जब वह अपने घर को लौटता है तो वह खुद को भविष्य में 300 साल आगे पाता है। उसके गांव में 300 साल आगे बीत चुका है, जहां उसे भुला दिया गया है। उसका घर एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है और उसके परिवार के सारे सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। ये सब तो हो गई पौराणिक कथाएं जिसमें हम समय यात्रा का उल्लेख कर रहे हैं। आइए अब हम समय यात्रा को साइंस की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। भौतिकी के अनुसार समय यात्रा टाइम ट्रैवल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 1905 में विकसित स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विशेष सिद्धांत से पता चलता है कि समय उन लोगों के लिए अलग अलग दरों पर गुजरता है जो एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रभाव केवल तब बड़ा हो जाता है जब आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी यह सुझाव देता है कि अंतरिक्ष में स्पेस टाइम या विशिष्ट प्रकार की गति के उपयुक्त जियोमेट्री समय और भविष्य की यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। कुछ फिजिशियन का ये मत है कि अगर कोई इंसान पिछले जन्म की यात्रा करना चाहता है तो ये बहुत हद तक इम्पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट में जाकर फिर प्रेजेंट में वापस लौटना एक विरोध को उत्पन्न करता है। आइए अब हम समय यात्रा के लिए वर्म होल की व्याख्या करते हैं। वर्म होल एक प्रकार की काल्पनिक वार्प स्पेस टाइम है जो कि सामान्य सापेक्षता के आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन के द्वारा अनुमत है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मत है कि वर्म होल का उपयोग करके समय यात्रा करना संभव है। अगर कोई व्यक्ति भविष्य की एक झलक पाने को इच्छुक हो तब उस समय यात्री को समय में आगे भेजना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब उसको वर्तमान में लाया जा सके तब उस समय यात्री को प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करना पड़ेगा, जो कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। आइंस्टीन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वर्म होल की संभावना को अनुमति देता है, लेकिन फ्यूचर में लौटने को लेकर इसमें काफी विवाद है। यदि वर्म होल का मुंह एक दूसरे के सापेक्ष घूम रहे हो तो अंतरिक्ष में अलग अलग बिंदुओं के बीच में एक पुल का निर्माण करना पड़ेगा, जो कि एक समय यात्री के लिए जानना जरूरी होगा। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मत है कि अगर हम मनुष्य क्वांटम फिजिक्स का पालन करते हैं तो हमारे लिए समय यात्रा करना पॉसिबल हो सकता है। टाइम ट्रैवल अतीत के समय में वापस जाने या भविष्य के आगे जाने का एक कल्पना मात्र है। आधुनिक युग में अभी तक समय यात्रा पॉसिबल नहीं हो पाया है, लेकिन भविष्य में इसकी परिकल्पना की जा रही है। समय यात्रा का उल्लेख काल्पनिक कहानियों, मूवी तथा किस्सों में पाया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या समय यात्रा करना पॉसिबल हो सकता है या फिर ये केवल एक कल्पना मात्र है? आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिए।